हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं एक्सेल में क्लास 10th का मार्कशीट कैसे बनाया जाता है। इसके लिए हम एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। एक्सेल को ओपन कर लीजिए। करने के बाद इस डाटा को आप टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद ये देखिए हम नंबर टाइप किए 25, 20, 25, 20, 33, 33। देखिए यहाँ पर हमको फॉर्मूला लगाना है। इस सेल में फॉर्मूला लगाना है। देखिए अगर इस सेल में यहाँ पर कमांड है, इस सेल में अगर 25 से अधिक हो तो यहाँ पर सादा आ जाए। अगर 25 से कम हो तो यहाँ पर इस सेल में उस सब्जेक्ट का नाम आ जाए। यानी सब्जेक्ट का नाम कब दिखाना है कि अगर 25 से कम आ जाए। ये सेल कनेक्टिंग किससे होगा? इससे होगा। ये सेल कनेक्टिंग इससे होगा। देखिए फिजिक्स थ्योरी किसमें मैच कर रहा है? इसमें। ये वाला इसमें मैच कर रहा है। तो इसी तरह हमको इस सेल में हमको फॉर्मूला लगाना है। तो इसके लिए हम टाइप कर लेते हैं बराबर इफ टाइप बटन। फिर लॉजिकल टेस्ट पूछ रहा है तो फिजिक्स थ्योरी यहाँ पर है। इस सेल में बताना है ग्रेटर देन इक्वल। बताना है कि अगर 25 कमांड क्या दिए उस ऊपर हम 25, अगर 25 से अधिक हो तो दिखाई दे सादा, नहीं तो मेरा सब्जेक्ट नाम। सब्जेक्ट का नाम कब दिखाई देगा? अगर 25 से कम हो यानी फेल होने पर। अगर 25 से कम हो तो फेल हो गया, तो फेल हो गया तो सब्जेक्ट का नाम दिखाई देना है। तो उसमें टाइप करते हैं PHY फिर TH नड़कम बंद कोष्टक बंद इंटर। अब देखिए यहाँ क्या है? 25 से अधिक है। अगर यहाँ पर टाइप करते हैं हम 23, देखिए सब्जेक्ट का नाम आ गया है। तो यहाँ पर बता रहा है कि इस सब्जेक्ट में फेल है। तो जब फेल होगा तो सब्जेक्ट का नाम दिखाई देगा, अगर पास होगा तो सब्जेक्ट का नाम नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम पास कर देते हैं इसको 32 आ गया। देखिए अब पास हो गया। यहाँ पर डबल क्लिक करते हैं, इसको रो कर देख लीजिए, यानी इस सब्जेक्ट में फेल है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कमांड है 20, तब बराबर लिखते हैं इफ और टाइप बटन। ये कनेक्टिंग किससे हो रहा है? इस सेल से। इसको क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद ग्रेटर देन लगाइए, इक्वल लगाइए। उसके बाद कितना है? 20। अगर 20 से अधिक हो इस सेल में तो क्या दिखा दे? सादा, कामा। इसके बाद क्या करना है हमको? उस सब्जेक्ट का नाम दिखाई दे PHY-PR। PR का मतलब प्रेडिकल। उसके बाद कोष्टक बंद। इसी तरह हमको सभी सेल में निकालना है बराबर इफ टाइप बटन। उसके बाद ये सेल किससे कनेक्ट हो रहा है? इस सेल से। ग्रेटर देन इक्वल कितना लगाना है? 25 कामा इनवर्ट कामा। उसके बाद बताना है 25 के बाद सादा हो गया ना, कामा इनवर्ट कामा, सब्जेक्ट का नाम CHETH इनवर्ट बंद कोष्टक बंद और एंटर। और यहाँ पर हम डबल क्लिक कर लेते हैं। देखिए इफ फार्मूला का प्रयोग होता है कंडीशनल के लिए, यानी जो जिस सेल से कनेक्टिंग हो रहा है उस सेल में क्या होना चाहिए, उसके बदले में क्या आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर निकलना है बराबर इफ हो गया। ये सेल किससे कनेक्टिंग होगा? केमिस्ट्री प्रेडिकल इस सेल से। इसमें बताना है कितना? 20। अगर 20 से अधिक हो तो क्या दिखा दे? सादा। ठीक कामा। एक होता है ट्रू, एक होता है फॉल्स। तो क्या दिखाई दे हमको? CHE फिर PR, यानी उस सब्जेक्ट का नाम आ जाए। अगर फेल हो तो उस सब्जेक्ट का नाम। यहाँ पर फेल है तभी सब्जेक्ट नाम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डबल क्लिक करिए, आ गया। अब यहाँ पर कमांड कितने? 33 बराबर इफ टाइप बटन मैथ से मैथ मैचिंग ग्रेटर देन इक्वल। उसके बाद 33 लिखिए, कामा इन्वर्टर कामा लगाना है सादा हो गया 2 बार, कामा इन्वर्टर कामा। किस सब्जेक्ट का नाम है? तब मैथ इन्वर्टर कामा बंद कोष्टक बंद। आ गया। ऐसे ही कनेक्टिंग सब में करना है बराबर इफ टाइप मेरी महबूब कयामत होगी आज उस बार तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। नाम जो निकला तेरे रब से ही तेरे दिल को भी सनम
सनम तुझ से शिकायत होगी। यहाँ पर इफ लिखते हैं इंग्लिश, इंग्लिश ग्रेटर देन इक्वल कितना है 33 कमन, यूनिट कमा, फिर कामा, फिर यूनिट कमा। अब यहाँ पर टाइप करते हैं ENG, कोष्टक बंद हो गया। यहाँ पर टाइप कर दिए और यहाँ पर डबल क्लिक। और देखिए मेरे टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 1 2 5 सब्जेक्ट है ना, इसमें 2 एक में हो गया, ये 2 एक में हो गया, एक अलग ये अलग ये अलग, 3 2 5। तो यहाँ पर हम टोटल डालते हैं 500 इंटर। उसके बाद यहाँ पर डबल क्लिक करिए। अब यहाँ पर निकालना है ऑब्टेन मार्क। ऑब्टेन मार्क क्या होता है कि जितने टोटल है नंबर, इस नंबर को हमको काउंट करना है, यानी टोटल कितना है, इसमें 32 है, 22 है, 40 है, 21 है, 35 है, 94, 33, इसको यहाँ पर काउंट करना है। देखिए नंबर को काउंट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं बराबर सम फार्मूला, टाइप बटन, फिर नंबर काउंट करना है, फिर इस एरिया को सिलेक्ट करिए, उसके बाद कोष्टक लगा इंटर। एक बार और निकाल लेते हैं हम, बराबर सम टाइप बटन, उसके बाद इस एरिया को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद कोष्टक लगाइए, उसके बाद इंटर। अब यहाँ पर क्या करना है, डबल क्लिक करना है। अब यहाँ से हमको परसेंटेज निकालना है, तब बराबर इसे सिलेक्ट करिए, अब टेन मार्क को स्लैश का चिन्ह लगाइए भाग का, इस सेल पर सिलेक्ट करिए, स्टार लगाइए, उसके बाद 100 टाइप करिए और इंटर। बराबर इस सेल को सिलेक्ट करिए, भागे का चिन्ह लगाइए, 500 पर क्लिक करिए, स्टार लगाइए, 100 टाइप करिए, इंटर। यहाँ से हम डबल क्लिक करते हैं, हो गया। अब देखिए रिजल्ट निकालना है, इसको हम 2 बार निकालेंगे। पहले बताना हमको फेल पास निकालेंगे, उसके बाद बताना है कि किस सब्जेक्ट में फेल है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, बराबर इफ, उसके बाद एंड, हो गया। अब बोल रहा है लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट है, कहाँ से नंबर शुरू है हमारा, यहाँ से, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन लगे इक्वल लगा दिए। अब ये कितने नंबर पे हमारा, इसका कमांड देना है 25। अब यहाँ क्लिक करिए कामा, फिर इस पर क्लिक करिए ग्रेटर देन इक्वल, कितना इसका कमांड 20, यानी यहाँ से मैचिंग करा लीजिएगा आप, कामा, यहाँ सेलेक्ट करिए ग्रेटर देन इक्वल, कितना है आपका 25, कामा, इसको सेलेक्ट करिए ग्रेटर देन इक्वल, कितना है आपका 20, कामा, इस सेल को सिलेक्ट करते हैं ग्रेटर देन इक्वल, इसका कितना है, ये है 33, कामा, इस सेल को सिलेक्ट करिए ग्रेटर देन इक्वल, कितना है 33, इसका भी 33 है ना, ठीक, कामा, इसको सेलेक्ट करिए, उसका कोष्टक बंद करिए, कामा लगाइए, यूनिट का अंदर एक बार पास लिखिए, कम बंद, कामा, नहीं तो फेल, उसके बाद कोष्टक बंद और इंटर। देखिए आ गया, यहाँ पर पतला प्लस आएगा, यहाँ पर डबल एक बार और निकालते हैं, बराबर इफ टाइप बटन, एंड टाइप बटन, इसको सिलेक्ट करिए ग्रेटर देन इक्वल, कितना कमांड है इसका 25, कामा, यहाँ पर क्लिक करिए, इसे क्लिक करते हैं ग्रेटर देन इक्वल, अब है 20, फिर इसे सिलेक्ट करिए ग्रेटर देन इक्वल, अब है 25, कामा, फिर इसको सिलेक्ट करिए ग्रेटर देन, अब यह 20, ग्रेटर देन लगा है ना, इक्वल, इक्वल कितना है 20, कामा,
इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल कितना है 33 कामा, इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल 33 कामा, इस सेल को सेलेक्ट करते हैं। लास्ट वाला सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको कोष्टक लगाना है बस, उसके बाद कामा लगाना है, इन्वर्टेड कामा लिखना है, पास कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर फेल, अगर पास नहीं है तो फेल मारिए, इंटर। अब यहाँ पर डबल क्लिक कर लीजिए, आप देखिए। फिर इसको हम एडिट कर लेते हैं, इसमें और फॉर्मूला ऐड करना है। अब बताना है कि जिस ये फेल है तो किस सब्जेक्ट में फेल है, फिजिक्स केमिस्ट्री में फेल है ना, तो यहाँ पर शो कराना है, यहाँ पर शो करना है। फिजिक्स इंग्लिश में फेल है तो यहाँ पर शो कराना है, यानी जिस सब्जेक्ट में फेल है फेल का आगे शो कराना है। तो यहाँ पर डबल क्लिक करिए, डबल क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर एक फॉर्मूला ऐड करिए, ऐड करना है ना, तो इफ टाइप बटन यहाँ पर लिखना है बराबर इन्वर्टेड कॉमा, अगर फार्मूला सही है मैचिंग हो जाए तब पास है तो पास, अगर फार्मूला में पासिंग है तो पास, नहीं तो फेल इन, तो सेमीकोलन स्पेस। यहाँ पर जितना स्पेस मारेंगे हम उतना मेरा फेल का आगे जो सब्जेक्ट आएगा उतना स्पेस हो जाएगा। अभी यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने पर देखिए इन्वर्टर का में लगाना है, उसके बाद एंड का चिन्ह लगाना है, फिर ये सेल को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट हो गया, फिर एंड का चिन्ह लगाना है, फिर इन्वर्टर का में लगाना है, फिर स्पेस मारना है। देखिए जब जब ये सेल को लेना है तब हम इन्वर्टर कामा एंड और सेल, फिर एंड और इन्वर्टर कामा। अब देखिए इस सेल को लेना है तो इस सेल में से नकल मारिए, देखिए पहले क्या लगाया है इन्वर्टर कामा, फिर क्या लगाया है एंड का चिन्ह, फिर क्या लगाया है सेल रेंज, तो इसमें K7 है तो इसमें हो गया ये वाला सेल हो गया। अब क्या लगाया आगे एंड का चिन्ह, अब क्या लगा इसमें इन्वर्टर का चिन्ह हो गया। यानी ऐसे ही सब सेल को करना है, इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट करिए, फिर एंड का चिन्ह लगाइए, फिर इन्वर्टर कामा। देखिए सब में ऐसे ही कॉमन है, इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, फिर सेल रेंज एंड इन्वर्टर कामा, फिर दूसरा का देखिए इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, सेल रेंज एंड फिर इन्वर्टर कामा, फिर इस सेल में के इन्वर्टर कामा एंड सेल रेंज एंड इन्वर्टर कामा। फिर इस सेल को लेना है, इस सेल को लेने के लिए हम सबसे पहले क्या लगता है हम इन्वर्टर कामा, उसके बाद एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट करिए, फिर एंड का चिन्ह इन्वर्टर कामा स्पेस, फिर अब इस सेल को लेना है तो फिर इन्वर्टर कामा फिर एंड लगाइए और इस सेल को सिलेक्ट करिए, एंड का चिन्ह लगाइए, फिर इन्वर्टर कामा लगाइए, हो गया। फिर स्पेस मारिए, इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, एंड का चिन्ह इन्वर्टर कामा बंद, ठीक। इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, फिर सेल रेंज, फिर एंड इन्वर्टर कामा, यानी इन्हीं सिंबल का बीच में रखना है सेल को। फिर अब इसको लेना है इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, इसको सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद अब कोष्टक बंद करना है, अब लगाना चिन्ह नहीं आगे, और इंटर मारिए। देखिए यहाँ पर हम ड्रैग कर लेते हैं यहाँ तक, देखिए सब्जेक्ट नाम आ गया, और यहाँ पर फिर हम निकाल लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए लगाते हैं बराबर इन्वर्टर कामा, अगर ये सेल पास है तो पास, नहीं तो फेल इन, और यहाँ पे एक फॉर्मूला ऐड करते हैं हम इफ फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर टाइप करना है इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद एंड का चिन्ह लगाइए, जो इन्वर्टर कामा स्पेस मारिए, इन्वर्टर कामा एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद एंड का चिन्ह इन्वर्टर कामा स्पेस,
इन्वर्टेड कामा एंड का चिन्ह। यानी जब भी इस सेल को लेना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कामा और एंड का चिन्ह लगा लेते हैं। लगाने के बाद फिर सेल को सिलेक्ट करिए, ठीक, और एंड का चिन्ह लगाइए और इन्वर्टेड कामा हो गया। स्पेस मारिए, इन्वर्टेड कामा एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट करते हैं, फिर एंड का चिन्ह इन्वर्टेड कामा। ज़्यादा कठिन नहीं है, एकदम आसान है। देखिए इन्वर्टेड कामा लगा है ना, उसके बाद एंड का चिन्ह लगाए, फिर सेल रेंज दिए, फिर एंड का चिन्ह दिए, फिर इन्वर्टेड कामा दिए, फिर वही काम करना है इसमें। अब इस सेल को लेना है तो इन्वर्टेड कामा लगाइए, एंड का चिन्ह लगाइए, तो इस सेल को सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करने के बाद एंड का चिन्ह लगाइए, इन्वर्टेड कामा स्पेस, फिर इन्वर्टेड कामा एंड का चिन्ह लगाइए, फिर इस सेल को सिलेक्ट करिए, एंड का चिन्ह लगाइए, इन्वर्टेड कामा आए। चलिए अब कहाँ दे रहे हैं, यहाँ आ जाते हैं, स्पेस मार लेते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा एंड का चिन्ह, फिर इस सेल को सिलेक्ट करिए। देख खत्म हो गया ना, तो खत्म होने जाने के बाद कोष्टक बंद करिए और इंटर आ गया। अब यहाँ पर देखिए, अब इसे ड्रैग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए जिस जिस सब्जेक्ट में फेल होगा उस सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। ये सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पर आ गया, ये दो सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गया, यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट फेल है तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गया। यानी जिस जिस सब्जेक्ट में फेल होगा उस सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर निकालना है ग्रेड, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम, बराबर इफ टाइप बटन। देखिए इस सेल को सिलेक्ट करते हैं और देखिए अगर इफ फार्मूला है, इफ फार्मूला अगर नंबर कंडीशन पर लगाना है तो सबसे जो अधिक नंबर है सबसे पहले उसे लगाइए। यानी हम कमांड लगाना है 70 है, 60 है, 45 है, तो सबसे अधिक नंबर कौन सा है मेरा 70। यानी जो नंबर अधिक होगा उस नंबर को पहले कमांड दीजिए और जो नंबर कम होगा उसे लास्ट में देना है। इफ फार्मूला ऐसे काम करता है। कभी भी अगर कमांड लगाना है इफ वाला फार्मूला पर तो सबसे पहले क्या करना है आपको कि जो अधिक नंबर वाला है उस कमांड से शुरू करिए। अगर मान लीजिए कमांड लगाना है यहाँ पर 3 का, ए और बी सी, ए को लगाना है 70 पर, बी को लगाना है 60 पर और सी को लगाना है 45 पर। तो इन तीनों संख्या में से नंबर कौन सा बड़ा है आपका 70 है। तो 70 से जो अधिक होगा उसका आ जाएगा ए, अगर 60 से अधिक होगा तो उसका आएगा बी, अगर 45 से अधिक होगा तो उसका आएगा सी। पर इसमें क्या है कि तीनों में से कौन बड़ा है, तीनों में से बड़ा है आपका 70। तो जो बड़ा होगा उसे हम पहले कमांड देंगे केवल इफ फार्मूला के लिए, ग्रेटर देन इक्वल 70। देखिए ग्रेटर देन क्या करता है कि मतलब 70 से बड़ा ये नंबर है, अगर बता रहे इस सेल को, इस सेल में अगर 70 से बड़ा हो, इक्वल क्या करता है, इक्वल मतलब 70 हो और 70 से बड़ा हो। ठीक समझ में आया? अरे 70 या 70 से बड़ा हो तो क्या देखा दे हमको, ए ग्रेटर वन कामा इफ टाइप बटन, फिर इसी सेल को सिलेक्ट करना है, फिर इसी जगह को बताना है हमको अगर 70 से अधिक हो तो ए आ जाए, फिर ग्रेटर देन लगाना है। अब यहाँ पर लिखना है, टाइप करना है 60 कामा इन्वर्टर कामा बी, यहाँ पर बताना है बी। अगर 60 से अधिक हो तो क्या आना चाहिए, बी आना चाहिए। फिर आगे कोई और कमांड बचा है तो हाँ बचा है सी, तो सी के लिए लगाते हैं हम इफ टाइप बटन, फिर इसी सेल को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन, उसके बाद 45 कामा इन्वर्टर कामा सी, इन्वर्टर कामा बंद, कोष्टक बंद 3 बार। इफ 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 कितने बार प्रयोग किया गया है, 3 बार, 3 बार के लिए कोष्टक 3 बार और इंटर। यहाँ पर हम डबल क्लिक करते हैं, 55 है, 70 से अधिक है ए। अब यहाँ पर देखिए 60 से अधिक हो बी, अगर 45 से अधिक हो सी। देखिए 70 से अधिक कितना भी अंक बड़ा हो जाए, अगर यहाँ पर दे दी 190 भी दे दी हम, तो क्या है कमांड मेरा 70 से अधिक है, ऐसा नहीं कि 100 तक है, 70 से अधिक होगा कितना भी दिख जाए अनलिमिटेड, यानी वहां पर ए दिखाई देगा। समझ में आ गया? चलिए इस वीडियो को हम खत्म करते हैं।